आज हम रसायन का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, अध्याय 1। इससे पहले हम भौतिकी को पढ़ा चुके हैं, उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आज हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्या हैं इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पहले हम ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले कुछ पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। आसपास हम देखते हैं कि किसी बर्तन में पानी उबल रहा है, बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है। गर्मी में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देते हैं, तब क्या होता है। लोहे के तवे या तसले को नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तब क्या होता है। पानी का भाप में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, भाप में बदलना, द्रव में बदलना है, ये तीनों घटनाएं इसके अंतर्गत होती हैं। इस बात को हम समझेंगे, धीरे धीरे इसको नोट भी कर लेंगे आप लोग। जैसे पानी का उबलना, बर्फ़ बनना, पानी का, ये सारी बातें इसके अंतर्गत दे रखी हैं। इन सब चीज़ों को समझने से पहले एक बात को थोड़ा सा समझिए, मैं समझा रहा हूँ इसमें क्या है। देखिए, मैं यहाँ बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, बर्फ़, ठीक है। और बर्फ़ को यदि हम थोड़ा सा छोड़ देंगे खुला हुआ तो वो पानी बन जाएगा, ठीक। और पानी को खुला हुआ थोड़ा सा हम गर्म करेंगे पानी को, जैसे बर्फ़ को हल्का सा खुला छोड़ देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका अप होगा, और फिर पानी का टेम्परेचर हम अप करें, मतलब उबाल दें उसे, तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वाष्प, ठीक है। यदि हम भाप को थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पानी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम पानी को ठंडा करें यहाँ तो किस में आ जाएगा, वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। बर्फ़, अगर हम टेस्ट की बात करें, इसके रंग की बात करें, तो रंग एक जैसा है लगभग सभी का। और टेस्ट की बात करें, स्वाद, तो स्वाद भी बर्फ़ का स्वाद पानी के स्वाद का जैसा ही है। और भाप को थोड़ा सा ठंडा करके देखें तब भी उसका स्वाद वही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्वाद नहीं बदल रहा है। अब बर्फ़ को हम फिर थोड़ा सा गर्म करें तो पानी बन जाएगा। पानी को कुल मिलाकर ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, भाप पानी में, पानी से फिर बर्फ़ बन जाएगा फ्रिज में ले जाने पर। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ये पदार्थ नहीं बदल रहा है, वही का वही रह रहा है। हम 32 टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं या अप कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, नया पदार्थ नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिला, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हम थोड़ी सी बात आगे करते हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं दूध की, ये दूध वाला पॉइंट है। दूध को हम खुला छोड़ देते हैं, जैसे पानी को खुला छोड़ा, बर्फ़ को खुला छोड़ा तो पानी बन गया। अब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं 5, 7, 10 घंटे के लिए, तो ये खट्टा हो जाता है दूध, ठीक है, खट्टा हो गया। या फिर इसी फॉर्मेशन धीरे धीरे होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दही में चेंज हो जाएगा। और दही आप जानते ही हैं खट्टा होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम कोशिश करें कि दूध बन जाए किसी तरह से, टेम्परेचर को डाउन करें या अप करें, तो ये यहाँ दूध प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें नया पदार्थ हमें मिल गया है, उस नए पदार्थ का नाम क्या हो गया, दही हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। यहाँ हम इस भाप से वही पदार्थ मिल गया, पानी से हम फिर बर्फ़ में आ गए और बर्फ़ से फिर पानी में चले गए। कुल मिलाकर यहाँ एक दूसरे के अंदर चेंजिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ एक दूसरे के अंदर चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये ऐसे परिवर्तन जो कहलाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और यहाँ पदार्थ नहीं मिला कोई नया, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। अगला किसी और को देख लेते हैं हम। जैसे भोजन है, हम भोजन को पकाते हैं, दाल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, बहुत सारी चीज़ डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं, तो क्या बन जाता है, एक अच्छी सी सब्जी प्राप्त हो जाती है हमें, ठीक है। और जो बहुत सारी चीज़ें हमने डाली, कभी कुछ डाला कभी कुछ डाला, और इससे एक नया पदार्थ। अब हम ये सोचें कि सब्जी से जो छोटे छोटे पदार्थ इसके अंदर डाले थे उन्हें पुनः प्राप्त करें। जैसे मान लो आलू डाला और बैगन डाला, मिर्ची डाली है, या टमाटर डाला, तो गल गया, और गलने के बाद हमें सब्जी प्राप्त हो गई। सब्जी से हम ये सोचें कि कच्चा आलू प्राप्त करें, संभव नहीं है। ये हम सोचें
कि आलू हमें कच्चा प्राप्त हो जाए तो उस फॉर्मेशन में प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसमें एक बार परिवर्तन हो गया तो बस हो गया, और ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं हुआ है। तो वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है और मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, उसके गुण भी बदल जाते हैं, स्वाद भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है उसका, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसी चीज़ों को ही हम रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। चाय की बात करें, चाय जो बनती है वो दूध से बनती है, ठीक है, अदरक से बनती है, इलायची डालते हैं, बहुत सारी चीज़ डालते हैं और हमें मिल गई एक अच्छी सी चाय, ठीक है। पानी डाला, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर। अब ये हम चाय एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया। अब ये हम सोचें कि हम इसमें से जो चाय हमें बन गई, इसमें से हम सोचें कि इससे हम दूध प्राप्त कर लें जो वैसे पहले वाला था, उसका रंग वही आ जाए, तो ये संभव नहीं है। अदरक प्राप्त कर लें, अदरक का जूस निकल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये परिवर्तन एक बार में हो गया है, ठीक है। इससे नया पदार्थ प्राप्त हो गया और नया पदार्थ का नाम क्या था? चाय। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, पुराने पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। अब जैसे एक तसले की बात करें, तसला है ये, और तसले पर जंग आ जाती है बाहर से, ठीक है। नमी, इसके नमी के संपर्क में आने पर, या तवा जो होता है हमारे पास, तवा आप जानते ही हैं, ठीक है। तवा जो होता है ये तवे पर तवा या इस पर जंग आती है, लोहे पर जंग आ जाती है। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाऊं अभी। देखिए यहाँ देखिए, ये तो ढका हुआ था और ये नमी या आर्द्रता के संपर्क में आ गया, तो यहाँ पर आ गई एक जंग, ये भूरा पदार्थ प्राप्त हो गया हमें, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं ये छूट जाएगा नीचे, तो ये भूरा प्राप्त हो जाएगा हमें इस तरह से। ये भूरा पदार्थ प्राप्त हो गया हमें, तो यही जंग है। और इसमें डिफरेंस है कि ये आर्द्रता के संपर्क में है, तो ये नया पदार्थ प्राप्त हुआ है। देखो ये लोहा है, तो ये एक नया पदार्थ, लेकिन हम ही सोचा कि इस चीज़ से लोहा प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये परिवर्तन हो गया तो हो गया, समझ में आ गई होगी। तो उसी तरह से मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था, देखिए इसमें ये लोहे के पाइप से दिखाया था मैंने। अब यहाँ पर भी तसले के ऊपर भी आ जाती है जंग, तवे के ऊपर भी आती है, चिमटे के ऊपर भी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये भूरी भूरी जो परत जम जाती है वो लोहे के ऑक्साइड हो जाती है, लोहे के ऑक्साइड की परत जम जाती है। आप और एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, देखिए सिरका आप जानते हैं, गन्ने का सिरका जब बनता है तो गन्ने के जूस से बनता है। गन्ने के जूस को हम बहुत समय तक रखते हैं, ठीक है। गन्ने के जूस को बहुत समय तक रखते हैं, धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता है उसमें और ये सिरका प्राप्त होता है। अब हम ये सोचें कि सिरके से हमें गन्ने का जूस प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये क्रिया जो हो कहलाई, यही क्रिया रासायनिक अपक्रिया हुई है, इसमें सब में रासायनिक अपक्रिया हुई है, तभी ये चीज़ हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे के सारे ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। क्लियर हो गई होगी बात है। यह अंगूर का किण्वन है, इनके क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में गुण बदल जाते हैं, स्वाद बदल जाता है, ठीक है, रंग बदल जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है। उसकी पहचान क्या है, देखो दूध का रंग कैसा था, अब चाय का रंग कैसा हो गया, गन्ने का रंग कैसा था, अब सिरके का रंग कैसा हो गया, ठीक है। इस तरह से इनकी पहचान भी बदल जाती है। आप तो सारी चीज़ को समझ रहे होंगे ना। हाँ, कोई भी चीज़ घबराने की नहीं है। मैं अब रासायनिक अपक्रिया, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है और जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं शुरू में, रासायनिक परिवर्तन से पहले जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो बनकर के तैयार हो जाते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिएगा, गर्मी में दूध खुला छोड़ देने पर खट्टा हो जाता है, दूध के गुण नए पदार्थ के बनने से बदल गए हैं। लोहे के तवे या तसले पर जंग का निर्माण होता है, ये लोहे की तुलना में एक अलग पदार्थ है। इस प्रकार उन प्रक्रियाओं में जिनमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति, पहचान और रूप खो देते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे भोजन का पकाया जाना है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। श्वसन एक क्रिया ऐसी है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके द्वारा जब जाती है फेफड़ों से तो उनकी कोशिकाओं में वो एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है, श्वसन एक, और फिर निकलती किस रूप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलती है। कोयले का जलना है,
कोयला लकड़ी जलती है तो राख बन जाती है, तो हम राख से सोचें कि राख से कोयला हमें प्राप्त हो जाए, राख से लकड़ी पुनः प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। उसने अपने सारे के सारे गुण खो दिए। तो जो चीज़ रासायनिक अपक्रियाओं, प्रारंभिक पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, परिवर्तन के दौरान गुजरते हैं, उन्हें अविकारक कहा जाता है। तो देखो, रासायनिक अपक्रिया से पहले जो पदार्थ थे उन्हें क्या कहा गया? अविकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और जब रिएक्टेंट के बाद जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो वो हमें मिलता है प्रोडक्ट, या उसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्लियर हो गई? इस डेफिनेशन को आप देख लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, अतः वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं अविकारक कहलाते हैं। प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के गुणधर्म अविकारकों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। ठीक है, जो जैसे हमने दूध की और अदरक की बात की, उसका गुण अलग है, और जब चाय बन गई तो उसका गुण अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक रासायनिक और हम परिवर्तन को सीखते हैं। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ वायु में जलता है। जब जलता आता है तो वो एक चूर्ण के रूप में हमारा प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये मैग्नीशियम का रिबन है, फीता होता है, तार होता है एक तरह से, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो एक हमें अलग उत्पाद मिल जाता है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे मिला? मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की क्रिया से मिला। तो ये अविकारक कहलाया और ये उत्पाद कहलाया। मैं आगे वाले पोर्शन में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद आपको।